मनुष्य के कर्म यांत्रिक हैं। यांत्रिक से मेरा अर्थ है मनुष्य उन्हें करते वक्त सचेतन रूप से नहीं कर रहा है। कर रहा है, उसे खुद भी पता नहीं है वो क्यों कर रहा है। उसे खुद भी कोई पता नहीं है क्यों हो रही हैं ये बातें उसके भीतर। आपको पता है क्यों आपके भीतर क्रोध पैदा होता है, आपको पता है क्यों आपके भीतर अहंकार पैदा होता है, आपको पता है क्यों लोभ पैदा होता है, आपको पता है क्यों सेक्स पैदा होता है। कुछ भी पता नहीं। अंधी ताकतों के हाथ में हम एक खिलवाड़ से शायद ज्यादा नहीं मालूम होते। कुछ होता है और हम उसके शिकार हैं। क्यों होता है कोई बोध हमें नहीं। पहली बात, इसलिए हमारे कर्मों को मैं यांत्रिक कह रहा हूं, मैकेनिकल, मशीन की भांति। दूसरी बात, हमारे कर्म कर्म भी नहीं है, प्रतिकर्म है। कर्म वो होता है जो हमारे भीतर से आविर्भूत हो, और प्रतिकर्म, रिएक्शन उसे कहूंगा जो बाहर से हमारे भीतर पैदा कर दिया जाए। एक आदमी आपको धक्का दे दे तो जो क्रोध पैदा होता है वो आपके भीतर से पैदा नहीं हुआ, किसी ने बाहर से उसको गति दी है। वो प्रतिकर्म है, वो कर्म नहीं, वो रिएक्शन है। आपने कभी कोई ऐसा कर्म किया है जो आपके भीतर से पैदा हुआ हो, जिसका आविर्भाव अपने भीतर से आया हो? कुछ कर्म किए होंगे जो भीतर से आए होंगे, लेकिन उनके आने में आप सचेतन ना रहे होंगे, होश से भरे हुए ना रहे होंगे। दो तरह के कर्म हैं हमारे, अचेतन भीतर से आने वाले और प्रतिकर्म बाहर से आने वाले। इन दोनों के बीच में जो मनुष्य घिरा है वो बड़े गहरे बंधन में है। लेकिन वो क्या करे? क्या वो अपने क्रोध को दबा ले? दबा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या वो अपनी वासनाओं को दबा ले? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो उनके पैदा करने में मालिक नहीं है वो उनके दबाने में भी कैसे मालिक हो सकता है? जो उनके पैदा करने में मालिक नहीं है वो दबाने में भी मालिक नहीं हो सकता। और अगर किसी भांति जबरदस्ती वो दबा ले तो उसका क्रोध, उसकी वासनाएं, उसके कर्म दूसरे रास्तों से प्रकट होने लगेंगे जो और भी खतरनाक होगा। इसलिए दमन कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। दमन से आज तक मनुष्य जाति को कोई हित नहीं हुआ। तो क्या करें? क्या मैं ये कहता हूं कि जो हो उसे होने दें? क्या मैं ये कहता हूं कि भोग में पागल होकर कूद जाएं? क्या मैं ये कहता हूं क्रोध आए तो क्रोध करें? क्या मैं ये कहता हूं कि घृणा आ जाए तो घृणा करें? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि घृणा, क्रोध, प्रेम, जो कुछ भी हमारे चित्त में है वो सभी यांत्रिक है। हमें उसका पता भी नहीं वो क्यों है और क्या है। और ऐसी स्थिति में उसे बदला तो जा ही नहीं सकता। फिर क्या किया जा सकता है? उसे गैर यांत्रिक बनाया जा सकता है, उसके प्रति जागा जा सकता है, उसके प्रति होश से भरा जा सकता है। तो जीवन की जो जो क्रियाएं यांत्रिक हैं, अगर वे सचेतन हो जाएं तो उनमें क्रांति अपने आप होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि सचेतन होने का अर्थ है जीवन की स्थिति के प्रति पूरी तरह